आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान आपसे कहते हैं क्या सपने में आके कि कल मंदिर आओ दर्शन करने के लिए, तो पैसे लेते आना, आशीर्वाद लेना हो तो शायद नहीं कहते होंगे। और मुझे लगता है किसी भी धर्म के भगवान नहीं कहते होंगे, कोई सा भी धर्म हो। अब ये बताइए, आप मंदिर जाते हैं, इतनी दूर दूर से आप मंदिर जाते हैं, जो फेमस मंदिर है, अगर हम बाबा महाकाल के मंदिर की बात करें, इंदौर में खजराना गणेश मंदिर की बात करें, या देश में और भी मंदिरों की बात करें, तो क्या यह उचित है कि एक व्यक्ति इतनी दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहा है और उसको बाहर से ही उसकी लाइन जो है लगी है और आप दूर से ही दर्शन कीजिए और चले जाइए, लेकिन गर्भगृह तक उसको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, या गर्भगृह तक पैसे लेकर के उसको जाने दिया जा रहा है, या गर्भगृह में वीआईपी लोगों को आने दिया जा रहा है और जो आम लोग हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है? क्या सनातन धर्म में यह व्यवस्था सही है या किसी भी धर्म में यह व्यवस्था सही है? आप सोचिए कि हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है कि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, भगवान इंसान के कर्मों को देखते हैं, भगवान इंसान के मन को देखते हैं। तो ये बताइए कि जब हमें बचपन से सिखाया गया है तो मंदिरों में जो व्यवस्था है वो कितनी सही है? एक व्यक्ति कितनी दूर से आता है बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, इतने मन से आता है, और सोचिए उसे एक सेकंड नहीं लगती, लाइन में आगे बढ़ा दिया जाता है, गर्भगृह तक उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है तो किसी भी वीआईपी को भी नहीं जाने दिया जाना चाहिए। तो क्या यह मान लिया जाए कि सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में पैसे की दम पर ही जो है भगवान का आशीर्वाद मिलेगा? क्या भगवान पैसे की वजह से अब आशीर्वाद देंगे? क्या पंडितों ने ये जो व्यवस्था की है, कलेक्टर ने की है, प्रशासन ने की है, ट्रस्ट ने की है, तो क्या सही की है? और क्या इस पर देश के बड़े बड़े प्रखंड जो पंडित हैं, बड़े बड़े बाबा हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए खुल करके? जब देश में बाबा हर मुद्दे पर बोलने को तैयार हैं, इंडिया नाम हो या भारत हो या फिर कोई भी राजनीतिक विषय हो उस पर बोलने तैयार हैं, तो क्या बाबाओं को इस पर नहीं बोलना चाहिए जो धर्म से संबंध रखता है? आखिर ये किस प्रकार का संदेश समाज में दे रहा है, हिंदू धर्म में दे रहा है? फिर तो आगे पंडित ऐसी भी व्यवस्था कर सकते हैं कि पैसे लाइए आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आप भरपूर पाप कीजिए, पैसे लाइए, रसीद कटवाइए और आपको जो है हम स्वर्ग दिलवा देंगे। यह भी व्यवस्था हो सकती है। जब पैसे की दम पर यह भेदभाव हो रहा है कि वीआईपी वाले को तो आप दर्शन करवा रहे हैं, अक्षय कुमार आ गए, फलाने पॉलिटिशियन आ गए, अमित शाह आ गए, मोदी आ गए, राहुल गांधी आ गए, कोई भी आ गया, अरविंद केजरीवाल आ गए, उनको आप दर्शन करवा रहे हैं। आम आदमी जो बेचारा इतनी दूर से आ रहा है, बस में आ रहा है, ट्रेन में आ रहा है, उसको आप दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या ये संवेदनहीनता का विषय नहीं है? क्या ये धर्म पर एक तरीके से जो है धर्म पर सवाल उठाने वाला विषय नहीं है कि आप किस प्रकार का संदेश और किस प्रकार का मैसेज समाज में दे रहे हैं? भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए खजराना मंदिर में कितने लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, एक अलग लाइन लगी हुई है और एक अंदर से गर्भगृह में दर्शन करवाए जा रहे हैं। क्या इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? इस पर पंडितों को नहीं बोलना चाहिए? भाई हिंदू धर्म तो सत्य का साथ देता है, तो क्या इस सत्य का विषय नहीं है, इस पर बोलने का विषय नहीं है? क्या बाबाओं को अपनी कथाओं से नहीं बोलना चाहिए, स्पष्ट और हर कथा में नहीं बोलना चाहिए और जोर दे करके नहीं बोलना चाहिए इस विषय पर जो लाखों श्रद्धालुओं से संबंध रखता है? अगर नहीं बोलना चाहिए तो कह दें कि पैसों की दम पे सब कुछ होता है, भगवान पैसों की दम पे आपको स्वर्ग दे देंगे, आप आइए पंडित से फीस कटा लीजिए और स्वर्ग में चले जाइए, भरपूर पाप कीजिए। क्या होता है? नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार की जो व्यवस्था अगर लागू की जा रही है तो क्या ये गलत नहीं है? और गलत है तो क्या आम इंसान को, आम व्यक्ति के साथ साथ इस पर पंडितों को, पुजारियों को, प्रशासन को नहीं बोलना चाहिए? इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? या फिर इसी तरीके से चलते रहना चाहिए और समय समय पर फीस बढ़ा देनी चाहिए इसकी, और इतनी फीस कर देनी चाहिए कि आम आदमी दर्शन ही नहीं कर पाए भगवान के? बस वीआईपी के लिए मंदिर खुला रहे, वीआईपी आए, दर्शन करें, बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करें, अंदर गर्भगृह तक जाए, बेचारा आम आदमी जो दूर से आ रहा है वो दूर खड़ा रहे। तो इस पर आप जो भी सोचते हो ना वो जरूर बताइएगा।